दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच खेला जाएगा। तो एक तरफ है दोस्तों पाकिस्तान की टीम जो कि बहुत ही खराब फॉर्म में है और इनके ओपनर फकर जमन भी दोस्तों रूल्ड आउट हो चुके हैं। तो उनकी जगह पर कौन से खिलाड़ी खेलेंगे वो तो जानेंगे ही। साथ ही में दोस्तों इंडिया की तरफ से कौन से खिलाड़ी को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है और कौन से खिलाड़ी को आपको नहीं लेना है, तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा 23 फरवरी को दोस्तों दोपहर में 2:30 पर। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 34 ओडीआई के मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 12 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 21 बार और एक मुकाबला टाई रहा है। तो चेस करना आसान है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने का ही निर्णय लेगी। और पिछले मैच में भी दोस्तों यहाँ पर इंडिया चेस करते हुए ही जीत कर आ रही है। और जो यहाँ पर पिच है वो दोस्तों बैलेंस पिच है, लेकिन बाउंड्री बहुत ही बड़ी है। एवरेज स्कोर 228 रन का है, हाईएस्ट स्कोर 355 रन का है, लोएस्ट स्कोर 116 रन का है। 200 के नीचे देखा जाए तो 18 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 13 बार, 250 और 300 के बीच में 8 बार और 300 के ऊपर दोस्तों 3 बार ही स्कोर किया है। ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो दोस्तों बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ था, जो कि दोस्तों कुछ दिन पहले ही हुआ। इसमें बांग्लादेश पहले बैटिंग करते हुए 228 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को इंडिया आसानी से चेज करके जीत गई। और इस मैच में टोटल दोस्तों फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग मिलाकर 14 विकेट मिली थी, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली और स्पिनर को 2 विकेट, और सेकंड इनिंग में मात्र 2 विकेट मिली थी फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर को। और उससे पहले देखा जाए तो छोटी मोटी टीम्स का यहाँ पर मुकाबला हुआ था, जैसे स्कॉटलैंड कनाडा के बीच, और उससे पहले एक और कनाडा यूएई के बीच हुआ था। और इन सारे मैचेस मिलाकर अगर आप लोग देखिएगा तो चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड बेहतर है। और यहाँ पर फास्ट बॉलर को सारे मैचेस में आपको देखिएगा तो ज्यादा विकेट ही मिलते हुए दिख रही है। तो आपको टीम बनाते समय फास्ट गेंदबाज पर ही ज्यादा फोकस करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो पाकिस्तान का रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है। पिछले 5 जो मुकाबले खेले हैं ओडीआई का, उसमें से मात्र 2 मैच जीते हैं। और इंडिया लगातार दोस्तों मैचेस जीत रही है और पिछला मैच भी इंडिया जीत कर ही आ रही है। दोनों टीम्स के बीच दोस्तों अभी तक पूरे इतिहास मिलाकर देखा जाए तो 80 90s से लेकर 135 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से इंडिया 97 बार बाजी मारी है और पाकिस्तान 73 बार। लेकिन ये तो दोस्तों ओवरऑल रिकॉर्ड है। पिछले 5 सालों में केवल और केवल इंडिया ही जीती है पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में, ये आपको गौर करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो आपको फकर जमन की जगह पर इमाम उल्लाह को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, बाबर आजम के साथ इनका रिप्लेसमेंट हुआ है। फिर तीसरे नंबर पर साउथ शकील, मोहम्मद रिजवान, फिर आगा सलमान, त्याब ताहिर आएंगे। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से खुशदिल शाह, बॉलिंग से शाहीन अफरीदी, हरीश रौफ, अबरार अहमद और नसीम शाह। तो प्लेइंग 11 दोस्तों पाकिस्तान की पिछले मैच वाली ही रहने वाली है, केवल इमाम उल्लाह आपको टॉप ऑर्डर में ओपनिंग बैटिंग करते दिखेंगे। अब सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स की बात कर ले तो इमाम उमलक बहुत ही दिनों के बाद दोस्तों वापसी किए हैं, मात्र 6% लोग इनको रखे हैं। रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो आप लोग के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। इंडिया के खिलाफ 12 का ही एवरेज है, ग्राउंड पर मात्र 31 का है। बाबर आजम का रिकॉर्ड बेहतर है, पिछले मैच में 64 रन की ये पारी खेले, रिसेंट फॉर्म भी लाजवाब है। इंडिया के खिलाफ 31 का एवरेज है और ग्राउंड पर 7 मैच में 401 रन बनाए हैं, 57 का एवरेज है। तो इस मुकाबले में बाबर आजम पर भी आपको फोकस करना है, इनको 71% लोग लिए हैं और बाबर आजम सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर से। तो मिडिल ऑर्डर से साउथ शकील का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। रिसेंट के 5 मुकाबले जो ये खेले हैं उसमें से केवल एक मैच में दोस्तों 52 रन की पारी खेले हैं, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। और इंडिया के खिलाफ भी मात्र 6 का एवरेज है, ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको थोड़े से ग्रैंड लीग में ही इस्तेमाल करना है, स्मॉल लीग के लिए रिस्क रहेंगे। मोहम्मद रिजवान दोस्तों सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मैच के लिए, क्योंकि इनका इंडिया के खिलाफ जो रिकॉर्ड देखा जाए 25 का है और वेन्यू पर 42 का है। रिसेंट फॉर्म बहुत लाजवाब है, भले ही पिछले मैच में 3 रन पर ही आउट हो गए हो, लेकिन उससे पहले 46 रन और 122 रन की पारी खेल चुके हैं। तो मोहम्मद रिजवान आपको विकेट कीपर सेक्शन में दिखेंगे, तो आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें और लो ऑर्डर से, तो आगा सलमान भी इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले मैच में 42 रन की पारी खेले, उससे पहले 45 रन 134 रन की पारी खेल चुके हैं। इंडिया के खिलाफ 23 का एवरेज है, ग्राउंड पर तो नहीं खेले हैं। 74% लोगों ने इनको रखा है। तो मेरे हिसाब से आगा सलमान को आपको अपनी टीम में रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी करा कर देने वाले हैं। तैब ताहिर भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनको नहीं रखना है। रिसेंट फॉर्म इनका ज्यादा उतना बेहतर नहीं है,
ना ही ग्राउंड पर खेले हैं, ना ही इंडिया के खिलाफ अभी तक खेले हैं, तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो तैयाब तहिर पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर खुशदिल शाह के ऊपर। तो खुशदिल शाह भी पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, 69 रन की बैटिंग से पारी खेले थे, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियन बॉलर के सामने ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, हालांकि ऑलराउंडर है। बॉलिंग एज अ बॉलर आप लोग इनको रख सकते हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन हेड टू हेड और वेन्यू पर नहीं खेले हैं। शाहीन अफरीदी इस मुकाबले में सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे बॉलर में। पाकिस्तान की तरफ से 4 मैच में 7 विकेट मिला है इंडिया के खिलाफ, और ग्राउंड पर 3 मैच में 3 विकेट। पिछले मैच में बैटिंग से 14 रन की पारी खेले, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले लगातार सारे मैचेस में विकेट मिल रहा था। तो इनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर रहता है T20 में भी और ओडीआई में भी, तो शाहीन अफरीदी को आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी हरीश रौफ और अबरार अहमद की बात करें तो अबरार अहमद को पिछले मैच में 1 विकेट मिली और हरीश रौफ को पिछले मैच में 2 विकेट और बैटिंग से भी 19 रन की पारी खेले हैं। तो अगर आप लोग नसीम शाह, हरीश रौफ और शाहीन अफरीदी तीनों फास्ट बॉलर को रखना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप लोग को 3 में से मिनिमम 2 को तो रखना है। आप लोग चाहे तो हरीश रौफ या फिर शाहीन अफरीदी को रख सकते हैं, या फिर शाहीन अफरीदी नसीम शाह को। शाहीन अफरीदी को आपको जरूर रखना है। बाकी हरीश रौफ को 38% लोगों ने लिया है। अबरार अहमद इस मुकाबले में ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में 2 मैचेस में 2-2 विकेट मिला है, लेकिन फिर भी इनको मात्र 8% लोग लिए हैं। हेड टू हेड और वेन्यू पर रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि खेले ही नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं नसीम शाह के ऊपर। तो नसीम शाह को भी मात्र 30% लोग लिए हैं, लेकिन पिछले मैच में 2 विकेट मिला है। उससे पहले 2 विकेट और 2 विकेट लिए थे 2 मैच में। इंडिया के खिलाफ 2 मैच में 3 विकेट मिला है, 4 का इकोनॉमी है। तो मेरे हिसाब से नसीम शाह भी सेफ ऑप्शन में रहेंगे अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान की टीम पहले गेंदबाजी करती है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स आपको इंडिया की तरफ से ही लेकर चलना है दोस्तों। अब इंडिया के प्लेइंग 11 से पहले देख लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो कमर गुलाम भी खेल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर टॉप ऑर्डर में, क्योंकि बैटिंग भी ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडिया की तरफ से। तो इंडिया की तरफ से दोस्तों रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर आएंगे, फिर अक्षर पटेल, केएल राहुल। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। फिर बॉलिंग में मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलती से अर्शदीप सिंह लिखा गया है, हर्षित राणा, फिर कुलदीप यादव। तो ये रहेगी दोस्तों इंडिया टीम की पूरी लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 के ऊपर। तो आपको इधर से ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा दिखेंगे, जो कि पिछले मैच में 41 रन की पारी खेले। पाकिस्तान के खिलाफ 51 का एवरेज है और ग्राउंड पर 74 का है, तो बहुत ही सेफ ऑप्शन रहेंगे। शुभमन गिल की बात करें तो पिछले मैच में 101 रन की पारी बनाए थे इसी ग्राउंड पर, और 28 का एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ, और ग्राउंड पर 101 का, क्योंकि एक ही मैच खेले हैं। तो दोनों ओपनर इंपॉर्टेंट रहेंगे। रोहित शर्मा को उतना लोगों ने नहीं लिया है, फिलहाल 68% ही लोग लेकर चल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो विराट कोहली का रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ 52 का एवरेज है, ग्राउंड पर 22 का है, लेकिन पिछले मैच में 22 रन की पारी खेले। रिसेंट फॉर्म इनका थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 1.5-2 घंटा लगातार ये प्रैक्टिस में मैच में देखे गए हैं। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, और इनका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड भी बेहतर रहता है, तो आपको विराट कोहली पर भरोसा करना है इस मैच में। बाकी श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड देखा जाए तो रिसेंट में बहुत बेहतर है, लेकिन पिछले मैच में 15 रन पर आउट हो गए थे। तो अगर पाकिस्तान की टीम पहले गेंदबाजी करती है तब आप लोग श्रेयस अय्यर को रख सकते हैं। बाकी हेड टू हेड में 33 का एवरेज है, वेन्यू पर एक मैच में 15 रन है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से। तो देखिएगा तो अक्षर पटेल को पहले भेजा जा रहा है बैटिंग के लिए। पिछले मैच में 8 रन की ही पारी खेले थे, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट मिला है। रिसेंट फॉर्म बहुत ही लाजवाब है, हेड टू हेड में नहीं खेले हैं, ग्राउंड पर एक मैच में 8 रन 2 विकेट मिला है, और इनको बहुत ही लोगों ने रखा है, क्योंकि इनको पहले बैटिंग भेजा जा रहा है हार्दिक पांड्या से भी, जडेजा से भी, और दोस्तों केएल राहुल से भी पहले। अब केएल राहुल भी पिछले मैच में 41 रन की पारी खेले हैं, लेकिन अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी तभी केएल राहुल इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मैच में देखा जाए तो 41 रन की पारी खेले हैं, रिसेंट फॉर्म लाजवाब है, हेड टू हेड में 62 का एवरेज है और वेन्यू पर 50 का है। तो इस मुकाबले में केएल राहुल भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के ऊपर। तो हार्दिक पांड्या को उतना लोगों ने नहीं रखा है, क्योंकि रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो इनका उतना बेहतर नहीं है, केवल एक मैच छोड़ दिया जाए, लेकिन बड़े मैच है तो बड़ा मैच में हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पिछले मैच में तो मात्र जीरो बॉलिंग बैटिंग तो किए नहीं थे और विकेट भी नहीं मिली थी, और हेड टू हेड में देखा जाए तो 32 का एवरेज है, 8 विकेट मिला है। तो इस मुकाबले में दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे हार्दिक पांड्या। तो आप लोग चाहे तो रविंद्र जडेजा की जगह पर रख सकते हैं, क्योंकि जडेजा को भी पिछले मैच में बॉलिंग से विकेट नहीं मिली थी, लेकिन जडेजा का रिसेंट फॉर्म बेहतर है। हेड टू हेड में 12 विकेट मिला है, 12 का एवरेज है, बाकी वेन्यू पर दोस्तों 3 विकेट मिला है, और जडेजा को 39% लोग लिए हैं। अब इसके बाद मोहम्मद शमी की बात करें तो मोहम्मद शमी पिछले मैच में 5 विकेट लिए हैं दोस्तों, और हर्षित राणा को 3 विकेट मिली।
तो ये दोनों बॉलर इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। इन दोनों को तो आप लोग अपने से भी लेकर चलिएगा। हर्षित राणा को मात्र 50% ही लोग लिए हैं, लेकिन मैच स्टार्ट होते होते इनको भी बहुत ही लोग अपनी टीम में रखेंगे, तो दोनों सेफ ऑप्शन रहेंगे। दोनों का रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव दोस्तों इस मुकाबले में ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो उतना बेहतर भी नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में 5 मैच में 13 विकेट लिए हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, तो आपको फोकस करना है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं तो इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं बनता है, क्योंकि विनिंग टीम रहेगी दोस्तों, इंडिया की विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ही जाएंगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम। कैप्टन दोस्तों हमारे विराट कोहली रहेंगे, वाइस कैप्टन हमारे हार्दिक पांड्या, और बाकी दोस्तों अक्षर पटेल, आगा सलमान को मैंने रखा है, हर्षित राणा, शाहिन अफरीदी और मोहम्मद शमी को इधर से मैं बॉलिंग से लेकर चल रहा हूं। बाकी बैटिंग से बाबर आजम, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विकेट कीपर से मोहम्मद रिजवान। तो यहाँ पर मैंने 7 खिलाड़ी रखा है दोस्तों इंडिया की तरफ से, और मात्र 4 खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से, और मैंने पूरी इंडिया को सपोर्ट करते हुए ही टीम बनाई है। कैप्टन हमारे विराट कोहली इसलिए रहेंगे क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर रहता है पाकिस्तान के खिलाफ। वाइस कैप्टन हमारे थोड़े से रिस्की रहेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।